नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शाम के 7 बजने को और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 है राहुल ने कहा तो बस। खबर नंबर 2 है भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी की किस तरीके से ये तैयारी चल रही है, ये खबर आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 3 होगी गुर्जरों पर क्या बात बन पाएगी, गुर्जरों को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर भी नजर डालेंगे। खबर नंबर 4 होगी खेल बिगाड़ेंगे हनुमान की। खबर नंबर 5 होगी अपने हुए पर आए की। खबर नंबर 6 होगी बाल गोपालों को सौगात की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर आशियाना टूटा तो भड़का आक्रोश पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर से करेंगे। हम साथ साथ हैं। कांग्रेसी सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर आज निकलकर सामने आई। नेताओं ने एक साथ हाथ खड़े किए हैं। गहलोत पायलट के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। तो विवादों के बीच एकजुटता का संदेश दिया गया। आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई केसी वेणुगोपाल की ओर से। और अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या अब कांग्रेस में बयानबाजी थम जाएगी, क्या अब कांग्रेस में ऑल इज वेल हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट आज एक साथ हाथ उठाए हुए नजर आए। केसी वेणुगोपाल ने दोनों के हाथ उठाए और कहा कि यह है राजस्थान की कांग्रेस। एकजुटता का संदेश आज दिया गया है। तो गहलोत के सचिन पायलट पर दिए बयान से प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया था, जो तलखी बढ़ी थी, उसकी हैप्पी एंडिंग होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर आए थे। बैठक खत्म होने के बाद और जो बयान और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद अहम है और बेहद क्लियर मैसेज देने वाली थी। पहले मीटिंग में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गहलोत और पायलट साथ साथ दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पायलट बोले, फिर अशोक गहलोत और फिर केसी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने पत्रकारों से सवाल भी किया। जब पत्रकारों ने केसी वेणुगोपाल से सवाल किया कि क्या राहुल के एसेट वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा गया कि क्या अब ये मामला सुलझ चुका है या मुद्दा अभी बचा हुआ है, इस पर वेणुगोपाल ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही पार्टी के एसेट हैं। इतना कहकर वेणुगोपाल जाने लगे, लेकिन फिर लौट कर आए और कहा कि एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं। इतना कहकर वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के हाथ पकड़कर ऊपर उठाए और कहा कि देखिए ये राजस्थान की कांग्रेस है। इस दौरान गहलोत और पायलट के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। गहलोत पायलट की सियासी बयानबाजी के बाद इसे एकजुटता की सबसे दमदार तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस की कलह अब थम जानी चाहिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं। इसे लेकर एक बैठक की गई और बैठक के बाद जब वे मीडिया से मुखातिब हुए तो इस दौरान एक अलग अंदाज देखने को मिला। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. Dhirendra bhai. नहीं है. We will not get provoked. Don't worry. अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं
मिलके काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों को राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। नो, दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC President about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का एसेट है। दोनों पार्टी के एसेट है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड था। ओके, थैंक यू। One more thing you have to see. One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. Dhirendra bhai. और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सौरभ, बेहद दुर्लभ तस्वीर आज देखने को मिली। अब क्या सवाल ये उठ रहे हैं, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले दिनों से लगातार राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रहा था, जिस प्रकार की बयानबाजी जी आज की तस्वीर सामने आई है, उसने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस द्वारा की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ संघर्ष विराम की स्थिति जो है वो है और अगले 1 महीने तक किसी भी तरह की बयानबाजी जो है वो अब देखने को संभवतः नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से आज तस्वीर सामने आई और जिस प्रकार से बयान जो है वो केसी वेणुगोपाल का सामने आया कि दोनों ही पार्टी का एसेट है और साथ ही अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से राजस्थान में एकजुट है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये संघर्ष विराम जो है वो है और जब तक राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहती है, क्योंकि 17 दिन जो है वो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहने वाली है, तो जब तक राजस्थान में ये यात्रा रहती है तब तक जो है वो संघर्ष विराम की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की बयानबाजी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी और ये संदेश देने की कोशिश जो है वो केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर की है और दोनों ही नेताओं का एक साथ हाथ लहराकर ये बताने की कोशिश की है कि अब जो है वो किसी भी प्रकार का जो बयानबाजी पिछले दिनों हुई है वो बयानबाजी अब राजस्थान में नहीं होनी चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा पर ही सभी का फोकस होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा किस प्रकार से सफल हो उस पर तमाम कांग्रेसियों को काम करना चाहिए। तो एक तरह से कांग्रेस की तरफ से एकजुटता का संदेश जरूर है, लेकिन ये सिर्फ संघर्ष विराम जो है वो माना जा सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, एकजुटता का संदेश है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये जो यात्रा आने वाली है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम आज जो तस्वीर आई है उसे देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अब ये यात्रा सक्सेसफुल हो सकती है राजस्थान में। जी बिल्कुल, देखिए कल राहुल गांधी का जिस प्रकार से बयान आया था, उन्होंने दोनों को ही एसेट बताया था और साफ तौर पर यह कहा था कि उनका फोकस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है और ये तमाम जिस प्रकार के राजस्थान में विवाद चल रहे हैं उसका भारत जोड़ो यात्रा पर असर नहीं होगा। तो उनकी तरफ से स्पष्ट संदेश दोनों ही नेताओं को था कि
अब वो बयानबाजी न करें और भारत जोड़ो यात्रा पर ही जो है वो फोकस किया जाए। उनके संदेश आने के बाद से दोनों ही धड़े एक तरह से कहा जा सकते कि वो एक बैकफुट पर आए और जिस प्रकार से आज बैठक हुई और जिस प्रकार की तस्वीर सामने निकली उससे साफ तौर पर यह संदेश है कि अब जो है वो किसी प्रकार की बयानबाजी जो है वो नहीं होगी। हालांकि जिस प्रकार की ये तस्वीर सामने आई 2018 में जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी इस प्रकार की तस्वीर सामने आई थी। 2020 में जिस प्रकार का विवाद हुआ उस वक्त भी इस प्रकार की तस्वीर आई और इस बार भी ये तस्वीर आई। तो भारत जोड़ो यात्रा तक ये तस्वीर जो है वो कहा जा सकता है कि एकजुटता का संदेश देने के लिए काफी हो, लेकिन संघर्ष जिस प्रकार की अदावत दोनों में चल रही है कहा जा सकता है कि एक महीने बाद फिर से जो है वो दोनों में जो सीज फायर चल रहा है कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अब एकजुटता का संदेश देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है वो फिर से वापस शुरू हो। लेकिन हाल फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब किसी भी प्रकार की विवाद की बात सामने नहीं आने वाली। जिस प्रकार से जो एडवाइजरी के बाद भी नेताओं के बयानबाजी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि रिपोर्ट मांगी गई, यानी उन पर भी संभवतः अब कोई कार्रवाई ना हो। जिस प्रकार से जिन नेताओं ने बयानबाजी की है उन पर भी अब कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि सभी को यह कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाए। जितने दिन भी राजस्थान में ये यात्रा रहेगी तमाम कांग्रेसी उसमें बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लें और किस प्रकार से ये यात्रा सफल हो उस पर ही फोकस किया जाए। जी बिल्कुल सौरभ, फिलहाल फोकस इस पर है कि भारत जोड़ो यात्रा को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए विराम लगा है, लेकिन सौरभ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ देर की शांति एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जी बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से बताया कि ये सिर्फ संघर्ष विराम है। ये अदावत जो है वो जिस प्रकार से जिस लेवल पर पहुंच चुकी है अब उससे दोनों ही नेता जो है वो पीछे आने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से 2018 में जो तस्वीर आई थी उसके बाद भी किस प्रकार के विवाद जो है वो सामने आए, 2020 में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी इस प्रकार की तस्वीर आई और फिर देखने को मिला कि किस प्रकार के विवाद जो है वो दोनों में खुलकर जो है वो सामने आए। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा तक जो है वो किसी प्रकार से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसके बाद माना जा रहा है कि फिर से जो है वो संघर्ष विराम जो था वो खत्म होगा और फिर से बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने सारी चीजों को संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और जो तस्वीरें आज देखने को मिली वाकई कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा और सुखद मैसेज हो सकता है आज ये। जी बिल्कुल, जिस प्रकार की तस्वीर सामने है उसके बाद कहा जा सकता है कि अब किसी भी प्रकार का संघर्ष और किसी प्रकार की बयानबाजी और किसी प्रकार का विवाद संभवतः नहीं होगा। सभी नेताओं को ये समझा दिया गया है कि उनके बड़े जो नेता हैं चाहे बात सीएम गहलोत की हो या सचिन पायलट की है, और अब किसी प्रकार का विवाद जो है वो भारत जोड़ो यात्रा तक नहीं होना चाहिए। संदेश जो है वो स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी का फोकस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर ही होना चाहिए और किसी भी प्रकार का विवाद अब जो है वो पसंद नहीं किया जाएगा आलाकमान की ओर से। ये संदेश देने की कोशिश जो है वो केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर की है। जी और सौरभ, एक बात और आज बहुत इंटरेस्टिंग रही, एक लंबे समय के बाद ये देखा गया कि कांग्रेस एक साथ है और जमकर बीजेपी पर हमला किया गया, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा का मिल रहा है, चाहे वो जिन जिन राज्यों से निकल रही हो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिन जिन राज्यों से जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, तो लोगों का जबरदस्त रिस्पांस जो है वो यात्रा को मिल रहा है और उसके बाद तमाम कांग्रेसी जो है वो काफी उत्साहित जो है वो है और यही कारण है कि अब राजस्थान में यात्रा आने वाली है तो राजस्थान से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी और लिहाजा जिस प्रकार से बीजेपी इस पर लगातार हमलावर रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो अपने आप में कह सकते हैं कि उनमें खलबली मची हुई है और लगातार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रही है, लेकिन बावजूद उसके जी बिल्कुल सौरभ, बीजेपी लगातार राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल उठा रही है और इसके साथ ही जो प्रदेश में बयानबाजी का दौर चल रहा था उसकी भी जमकर चुटकी ले रही थी, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है इसके बाद बीजेपी मायूस जरूर नजर आ सकती है। सौरभ, आज मंथन भी किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्या कुछ अमृत निकल सका इस मंथन के बाद?
जी बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा करीब 4 दिसंबर के आसपास राजस्थान में पहुंचेगी। झालावाड़ के जरिए जो है वो ये यात्रा पहुंचने वाली है। राजस्थान के 7 जिलों में से ये यात्रा जो है वो गुजरेगी। साथ ही 17 दिन जो है वो ये यात्रा राजस्थान में रहेगी। तो चाहे बात झालावाड़ की हो, कोटा की हो, सवाई माधोपुर की हो, बूंदी की हो, अलवर की हो, दौसा की हो, इन जिलों से ये यात्रा निकलने वाली है। तो इन जिलों में किस प्रकार से तैयारियां की गई है, क्योंकि नाइट स्टे भी होना है, अलग अलग यात्रा जो है वो रूट से निकलेगी, तो उन रूट पर किस प्रकार की तैयारी की गई है, उन तमाम तैयारियों को लेकर केसी वेणुगोपाल ने जो है वो फीडबैक लिया है। साथ ही आवश्यक निर्देश भी जो है वो दिए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार की तैयारियां अब तक की गई हैं वो काफी बेहतर हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में अच्छी तैयारियां जो है वो की गई हैं। तो उम्मीद की जा रही है पूरी कांग्रेस द्वारा कि राजस्थान में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा और ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो होगी। जी बिल्कुल, और लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जब राजस्थान में एंट्री होगी इस यात्रा की तो एक भव्य स्वागत और ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी वाली लाइन को दोहराया है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों नेता एसेट हैं तो एसेट हैं, इसमें कहने को कुछ रह नहीं जाता है। उनके कहने के बाद फिर डिस्कशन किस बात का, सुनिए। अगर राहुल गांधी जी ने कहा है, वो हमारे सबके नेता हैं, जब राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है तो फिर एसेट है, फिर डिस्कशन किस बात का। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये रही है आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में, जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी की तरह। तो जब राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है तो हम सब एसेट ही हैं। सर उन नेताओं के बारे में बल्कि ये भी है, वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये भी थे हर कार्यकर्ता एसेट है, हम कार्यकर्ता एसेट है। अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोअर भी एसेट हैं। जो अगर वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उसको अपना घर संभालना चाहिए, सुनिए। वो पंचायत हमारी वो करेंगे, अपना घर संभाल ले। 5 साल तो वहाँ बैठे हुए हैं, नेता अपन लड़ रहे हैं वहाँ आपस के अंदर। वो क्या उनको कहाँ कमेंट करने जरूरत है हमारी पार्टी पर। अपनी पार्टी घर संभाल लेंगे तो बहुत है। उनकी बहुत दुर्गति हो रही बीजेपी राजस्थान में। और जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुर्जर और सरकार के बीच में एक बार फिर से वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रिमंडल उप समिति और गुर्जर संघर्ष समिति की वार्ता चल रही है। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में लगातार वार्ता की जा रही है। सरकार के कई अधिकारी भी इस वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। तो सरकार के अधिकारी और गुर्जर समाज इस वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। दोनों के बीच लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। सवाल ये कि क्या आज गुर्जरों पर बात बन पाएगी, क्योंकि कई बार वार्ताएं की गई हैं लेकिन अब तक वार्ता के बावजूद भी जो समाधान है वो नहीं निकल सका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सरकार और गुर्जर के बीच में इस वक्त वार्ता चल रही है और सहयोगी लवली सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। लवली, क्या कुछ अपडेट वार्ता को लेकर? देखिए 3 घंटे का समय बीत चुका था। 3 घंटे के बाद में एक बार फिर से जो वार्ता का दौर है वो शुरू हो चुका है। आज दूसरे दिन ये वार्ता चल रही है और दूसरे दिन में दूसरे दौर की वार्ता जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। वार्ता के अंदर जो अध्यक्षता कर रहे हैं मंत्रिमंडल उप समिति की, वो जो डॉक्टर बीडी कल्ला जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके साथ में मंत्री अशोक चांदना और मंत्री राजेंद्र यादव के समेत जो देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं जोगेंद्र अवाना, वो उनके साथ में मौजूद हैं। सरकार के जो अधिकारी हैं, चाहे कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हों, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव हों, इनके अलावा जो है समाज कल्याण विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है वो वार्ता के अंदर मौजूद हैं। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से करीब 25 लोग मौजूद हैं वार्ता में, जिनमें उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं विजय बैंसला, उनके साथ में तमाम लोग जो हैं वो सरकार को अपनी बात कह चुके हैं। उनका अभी से कुछ देर पहले उन्होंने न्यूज 18 पर भी कहा था कि अब गेंद सरकार के पाले में।
तमाम मंत्री जो हैं अभी मुख्यमंत्री से मिलकर के आ रहे हैं। वार रूम की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में क्या दिशा निर्देश वहां से मिले हैं, मुख्यमंत्री ने किन बातों पर सहमति जताई है, सरकार क्या कुछ करना चाह रही है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर के, उस पर जो है यहाँ बंद कमरे में फिलहाल फैसला होने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर वार्ता और चलेगी अभी, और वार्ता के बाद में स्पष्ट हो पाएगा, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो डिमांड्स रखी गई हैं वो डिमांड्स ये रखी गई हैं कि जो मुकदमे हैं, पुराने आंदोलन के 18 मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए, पुष्कर के मुकदमों को वापस लिया जाए। इसके अलावा जो बैकलॉग हैं अलग अलग भर्तियों के, चाहे वो रीट की भर्ती हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, चाहे वो और भर्तियां हैं, उन भर्तियों के अंदर जो बैकलॉग की डिमांड की जा रही है, उन भर्तियों की बैकलॉग की डिमांड को पूरा किया जाए। इस तरह का जो मांग पत्र और पुराना जो समझौता है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राजस्थान की सरकार की कैबिनेट सब कमेटी का, उस समझौते पर जो काम नहीं हुए हैं, जो काम बाकी हैं, उन कार्यों पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाए। इन तमाम डिमांड्स को लेकर के गुर्जर समाज का ने ये ऐलान किया। कई सारे हैं और जब वार्ता पूरी होगी तो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। आप नजर बनाए रखिए लवली, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से साल 2019 में स्कूल जाते समय 9 वर्षीय नाबालिग और उसके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। करौली में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया सोमवार करौली दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने मेवात गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अब तक देश में कई जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातें कबूल की हैं। डूंगरपुर और उदयपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर निर्माणाधीन पुल सोमवार दोपहर को भर-भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। बारां जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसथूनी के पास भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन के बाद झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। लिहाजा इस यात्रा को लेकर कांग्रेस संगठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में झालावाड़ जिले में यात्रा के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी युधिष्ठिर कुमावत ने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग से धोखा किया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसानों को समय से बिजली नहीं मिल रही है। प्रतापगढ़ में आज जैन धर्म की 2 अलग अलग धाराओं का समागम देखने को मिला। नई आबादी स्थित नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में आयोजित व्याख्यान माला के दौरान संत कमल मुनि कमलेश और पीयूष विजय महाराज ने एक ही मंच से जैन धर्मावलंबियों को संबोधित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए आरएलपी भी मुकाबले में उतरी हुई है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। एक रिपोर्ट। सरदार शहर उपचुनाव के प्रचार ने पकड़ा जोर। आरएलपी की एंट्री से रोचक हुआ चुनावी समर। कांग्रेस को राहत, बीजेपी की बड़ी आफत। सत्ता के सेमीफाइनल में किसकी होगी जीत? हनुमान बेनीवाल स्वर लहरियों पर थिरक रहे हैं। उनके प्रशंसक अपने प्रिय नेता को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। प्रशंसकों के उत्साह से हनुमान का जोश उफान मारता है और पलक झपकते ही बेनीवाल निपुण नर्तक की तरह डांस करने लगते हैं। जुझारू नेता का यह अंदाज उनके चाहने वालों को बेकाबू करने लगता है। सरदार शहर उपचुनाव में गुजरते वक्त के साथ बेनीवाल के एक से एक रूप दिखाई दे रहे हैं। गांव देहात में उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने उपचुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील कर दिया है। इसलिए नागौर के सांसद कहीं थिरक रहे हैं तो कहीं जेसीबी पर सवार हो रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर भी मतदाताओं को रिझा रहे हैं। उनका दावा है कि सरदार शहर में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जनता दोनों ही पार्टियों को खारिज कर आरएलपी को चुनाव में विजयी बनाएगी। सरदार शहर को लोग आबाद करना चाहते हैं, इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और सर्व समाज यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार लालचंद जी मुंड और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष को यहाँ मजबूती देना चाहती है और आरएलपी को जिता के एक राजस्थान के अंदर संदेश देना चाहते हैं। हम जीतेंगे चुनाव। हाल के साल में जिन उपचुनावों में आरएलपी ने उम्मीदवार उतारे, वहां बीजेपी को सीधा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा। सुजानगढ़ में आरएलपी उम्मीदवार ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की राह में इतने कांटे बिछा दिए कि दूसरे नंबर पर आने के लिए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल ने यहाँ धमाकेदार जीत दर्ज की। वल्लभनगर में आरएलपी उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने भाजपा को इतने झटके दिए कि पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी उम्मीदवार को चौथे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। सरदार शहर में अब जाट समुदाय के दावेदारों को बीजेपी ने नजरअंदाज किया तो हनुमान को अपना सियासी खेल खेलने का मौका मिल गया। हनुमान सरदार शहर में भी बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। 70,000 मतदाताओं वाले जाट वोट पर उनकी निगाह है। जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जाट दावेदारों की उपेक्षा की तो हनुमान ने डेयरी संघ के नेता लालचंद मुंड पर दाव लगा दिया। उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने किसान मतदाताओं से आस नहीं छोड़ी है। पिछले 35 वर्षों से एक ही खानदान को, लगभग एक ही पार्टी को वहां समर्थन मिलता रहा, लेकिन सरदार शहर के किसानों की दुर्दशा है, सरदार शहर का बेरोजगार, सरदार शहर की जो सुरक्षा वो दांव पर है। ये जो आप आरएलपी जो बात कह रहे हो ना, मेरे हिसाब से आरएलपी कोई बहुत ज़्यादा वोट छोड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पहले भी जाट समुदाय में हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं की टोली है, हमारे प्रधान भी हैं, हमारे वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं, एमपी भी है, पूर्व एमपी भी है और हमारे पास भी अच्छे से अच्छे जिला प्रमुख भी हैं। कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार है तो आरएलपी को जाट मतदाताओं पर भरोसा है।
बीजेपी 36 कौम के सहयोग और एक ही खानदान की राजनीति के खिलाफ जनता से वोट देने की अपील कर जीत के समीकरण बनाने में जुटी है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी हनुमान बेनीवाल की अब नंबर 1 दुश्मन बन गई है, तो बीजेपी यही प्रचारित कर रही है कि हनुमान बेनीवाल किसान मतों का बिखराव कर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद चुनाव जीतते नजर नहीं आ रहे। नतीजा चाहे जो भी हो, मगर हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों में डर पैदा करना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनकी गठबंधन की संभावनाएं जिंदा रह सकें। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।